नमस्ते। हम सवाई माधोपुर ज़िले के मलाना छोड़ एक गांव है जहां पर स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल पिछले लगभग 10 वर्षों से यहां पर आचार्य सोमदेव जी के नेतृत्व में चल रहा है और उसी के निमित्त यहां पर भ्रमण हेतु आते रहते हैं। और यहां पर हमारे गुरुदेव चेतन सिंह जी संगवालिया के सुपुत्र सोमदेव जी भी पिछले 3 वर्ष मतलब निरंतर तीसरा वर्ष है उसके लिए अध्ययनरत है। और इसी संबंध में देखो मैं कुछ चर्चा हमारे गुरुदेव से करना चाहूँगा। गुरुदेव, क्या अनुभव है बच्चे के प्रति आपका और क्या उसको समस्याएं सामने हुई है, थोड़ा आप बताएं। देखो, समस्याएं तो अगर हर बच्चे को अपन छोड़ेंगे बाहर से, घर से बाहर छोड़ेंगे तो ये आएगी कि एक तो माता पिता का मोह रहता है, दादा दादी का मोह रहता है बच्चों से। और बच्चा भी जब शुरू से माता पिता दादा दादी के साथ पलता है तो वो अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस करता है, पर वो अकेला कुछ समय के लिए करता है, 1 आध महीने के लिए। फिर यहाँ दोस्त बन जाते हैं, यहाँ की सारे वातावरण को समझ लेता है तो फिर बच्चा सेट हो जाता है। और इसमें बस ये सुझाव है मेरा माता पिता को कि भैया उनको थोड़ा मन मारना चाहिए। गुरुकुल में यदि बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो थोड़े शुरुआती दिनों में जो है थोड़ा ध्यान रखें कि भाई बच्चे से ज़्यादा मोह नहीं करें। लाड़ प्यार में हम क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे को वहाँ से वापस निकाल ले आते हैं और उसका भविष्य खराब कर देते हैं। हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के धैर्य दोनों तरफ रखना पड़ता है। हाँ। और देखिए, एक छोटी सी बात मैं और रखूँगा, हालांकि मैं तो यहाँ आता रहता हूँ और मेरे पास हमारे क्षेत्र में, हमारे शहरों में, हमारे घरों पे ऐसी व्यवस्थाएं कतई नहीं है। आपका बच्चा सबसे पहले तो जहर मुक्त जीवन जिएगा। यहाँ दोनों समय छाछ, दूध, घी इत्यादि, ये बहुत ही सुंदर किस्म की नस्ल की गौ माताएँ यहाँ पर गौशाला बनी हुई है। और ये पूरा बहुत बड़ा परिसर है, कम से कम 12-13 बीघा का परिसर है। और मैं मतलब एक बार में तो दिखा नहीं पाऊँगा, मैंने पहले भी इससे पहले कुछ वीडियो बनाए हैं तो वास्तव में आप पे। और मैंने पूर्व में भी ये बात कही है गुरुदेव, इस पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैंने पूर्व में भी जैसे हमारे जो भी दर्शक है उनको ये कहा है कि एक मात्र उपाय है राष्ट्र को पुनः उसी स्थिति में, जैसे कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु को अगर बनाना है। देखिए, राष्ट्र को जितने मुद्दे आज चलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है देश में और सारी व्यवस्थाएं भ्रष्ट है, तो उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का एक मात्र उपाय है शिक्षा। मतलब बच्चा बचपन से ही धर्म के साथ शिक्षा लेगा तो वो कभी अन्याय नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि जब वो बचपन से 4ठी, 5वीं, 3री कक्षा से पढ़ेगा, 12वीं तक पढ़ेगा और 12वीं तक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में पढ़ेगा, जहाँ उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर उन बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी, कर्तव्य सिखाया जाएगा, धर्म क्या होता है, किस प्रकार से हमें एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाना है। तो जब बच्चा ये चीज़ें सीखता है और यहाँ से जब वो पढ़ के अधिकारी बनेगा तो अधिकारी भ्रष्ट नहीं हो सकता है और ना जीवन में आत्महत्या कर देगा। आज सबसे बड़ी समस्या है क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा बहुत पढ़ाकू होता है, पढ़ने वाला होता है, बड़े बड़े कॉलेजों में हम एडमिशन करा देते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी पोजीशन पर पहुँच जाते हैं, पर अच्छी पोजीशन पर पहुँचते हैं उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है और डिप्रेशन आने के बाद जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो कमल जी, ये गुरुकुल का जो विद्यार्थी जीवन में आत्महत्या नहीं करेगा। और अभी तक का इतिहास है कि किसी गुरुकुल के विद्यार्थी ने परेशान होकर के आत्महत्या की। जी, बहुत है ना। और यहाँ वो क्या स्वावलंबी बनता है, यहाँ कार्य करता है। यहाँ वो आजकल हमारे यहाँ एक और बड़ी विडम्बना है कि माता पिता चाहते हैं भैया मेरे बच्चे से झाड़ू कैसे निकलवा लिया, मेरे बच्चे से ये कैसे करवा लिया। अरे बच्चा करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। उसको यहाँ शौचालय साफ करने, जब वो शौचालय को ज़्यादा गंदा देखेगा तो उस स्वयं के अंदर ये डिसिप्लिन जागेगा, यार मुझे शौचालय गंदा नहीं करना है, गंदा करूँगा तो मुझे ही साफ करना। सही बात है। कपड़े स्वयं को धोना है, यार कपड़े इतने गंदे नहीं करने क्योंकि मेरे को ही धोने हैं। सही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है बच्चा सीखता है। मैं एक आखिरी क्वेश्चन और रखूँगा, बहुत सारे लोगों के मन में आता है और वास्तव में कुछ लोगों का धारणा और बनी हुई है कि गुरुकुली परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, हवन, प्रचार प्रसार, धर्म, केवल मतलब आधुनिक जीवन कुछ भी नहीं है, पैसा कमाना या नौकरी करना, इंजीनियर बनना इत्यादि। क्या आधुनिक पढ़ाई भी करवाई जाती है या गुरुकुलों के बच्चे सक्सेस होके कोई बड़े फील्ड में भी जा सकते हैं या जाते हैं? देखो, बिल्कुल बड़े फील्ड में जाते हैं। आज कहीं जिलों के डीएम है और बड़े बड़े अधिकारी हैं, हर प्रशासनिक विभाग में गुरुकुल के बच्चे ऑलरेडी लगे हुए हैं और उनकी नौकरियां लगी हुई हैं।
हाँ, अब बात आती है कि बच्चा यहाँ पढ़ाते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल होता है, यार ये पंडित बना रहे हैं हमारे बच्चे को। तो ऐसा नहीं है, धर्म की शिक्षा लेना पंडित बनना नहीं है। पंडित का कार्य अलग होता है, जो हम सामान्य भाषा में पंडिता ही समझते हैं, जो कर्मकांड करवाते हैं, वो चीज़ें अलग है। पर यहाँ बच्चा पढ़ेगा तो उसको सामूहिक विकास होगा, उसकी पूरी चहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। और वो ऐसे होगा कि यहाँ बच्चा सारे विषय पढ़ता है। यहाँ जो जिस राज्य में मान लो गुरुकुल चलता है तो उस राज्य के बोर्ड से मान्यता प्राप्त गुरुकुल होता है, उसके अंदर सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, हर विषय के टीचर होते हैं। हाँ, ये होता है कि दिनचर्या जो होती है उनकी धर्मों के अनुसार होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नित्य कर्म से निवृत्त होना है। अब हमारे बच्चे 10-10 बजे तक पड़े रहते हैं, उनको जल्दी से उठा करके नहला धुला करके बस में बिठा दिया जाता है एक पुतले की भांति। वो स्कूल चला जाता है, माता पिता नौकरी करने चले जाते हैं, फिर बच्चा आ जाता है, बच्चा खेल कूल के सो जाता है, माता पिता अपनी जॉब से आते हैं, वो अपना। तो एक पूरा अनुशासन बिगड़ा हुआ है समाज का, जो इस स्कूल प्रणाली में अभी समय ये संसार चल रहा है अपना गरोट। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो लोगों को पूरी वर्ल्ड के ऊपर ही बातें हैं तो हाँ, मतलब पर हम अपने भारत को देख लें कि भारत में जो चल रहा है अभी, तो होता क्या है कि गुरुकुल के विषय पर आता हूँ वापस से। विषय दूसरा चला गया था कि यहाँ जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सारे विषय पढ़ता है। और कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार चलाए जाते हैं, तो उनमें एक जाति विशेष के लोगों को पढ़ाया जाता है और केवल उनको कर्मकांड सिखाया जाता है वहाँ, और कुछ धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय कराया जाता है। इसलिए वो भावनाएं बनी हुई होती है लोगों की, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार के देखी हैं। जो आर्य समाज की संस्था द्वारा संचालित गुरुकुल होते हैं उनमें सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, सभी प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। और सर्व समाज के लोग यहाँ और सर्व समाज सभी, यहाँ कास्ट सिस्टम को भी वो नहीं माना जाता है। यहाँ हर समाज का हर वर्ग का बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ सकता है, एक जैसा भोजन करेगा। कोई यहाँ वीआईपी ऐसी सुविधा नहीं है कि किसी कलेक्टर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको कोई वीआईपी सुविधा दी जाएगी। सारे बच्चे सामान्य और एक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं और सभी प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। ये गुरुकुल में होता है। गुरुकुल का मतलब होगा गुरु के कुल में रहकर के स्वाध्याय करना और अपने जीवन को संभालना, उसको डिसिप्लिन बनाना, अनुशासन में रखना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है गुरुकुल में सिखाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।